शिव ने हलाहल पिया जग के लिए और हम सब के लिए। शिव ने हलाहल पिया जग के लिए और हम सब के लिए। राम को मन मंदिर में बिठा कर अपने प्रभु को आधार बनाकर, अपने प्रभु को आधार बनाकर ध्यान लगा कर दो घूंट पिए हम सब के लिए। नमस्कार भाइयों। भगवान शिव जी हम सब के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस पूरे संसार के लिए जहर का पान कर लिए थे। इस संसार के लिए जहर का पान किए थे शिव जी। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव जी के अंदर इतनी क्षमता आया कहाँ से कि उन्होंने जहर को भी डाइजेस्ट कर लिया। और प्रश्न ये भी उठता है कि हम लोग की स्थिति इतनी ख़राब क्यों हो गई है कि हम लोग अन्न को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि भगवान शिव के पास जो ये क्षमता विकसित हुआ था वो ब्रह्मचर्य से विकसित हुआ था। दोस्तों, ये ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव है दोस्तों कि शिव जी जहर को भी डाइजेस्ट कर लिए और हम लोग अन्न को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समाज से मिले हुए छोटे मोटे जहर को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। छोटे मोटे जहर मतलब किसी ने गाली दे दिया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी ने कष्ट दे दिया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी ने दुख दे दिया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हृदय में पीड़ा दे दिया, वो सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा जो डाइजेशन कमज़ोर हो गया दोस्तों, जो सहन शक्ति कमज़ोर हो गया है, ये गलत क्रिया के कारण हुआ है दोस्तों, ब्रह्मचर्य नाश के कारण हुआ है दोस्तों। ब्रह्मचर्य नाश करने से सहन शक्ति कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति वीर्य नाश करता है उसके अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है, इतनी कमजोरी आ जाती है कि अगर उसको धीरे से मारा जाए ना तो बहुत जोर का चोट लगता है, उसको बहुत जोर का चोट लगता है। हमारे यहाँ एक मित्र आए हुए थे चिकित्सा करवाने। वो कह रहे थे कि भैया हम एक बार खेत में आलू कोड़ रहे थे तो उनका कोई भतीजी या भगनी थी, बता रहे थे, उसने एक आलू चला के ऐसे मारा उनको। तो आलू चला के मारा तो ऐसा बोले थे कि ऐसा लगा जैसे किसी ने ईंट चला के मार दिया, कोई बड़ा ईंट चला के मार दिया, ऐसा वो कह रहे थे। तो मैंने बताया उनको कि दरअसल आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया है। ये कमजोरी में ऐसा होता है, अगर धीरे से मार दिया जाए ना बहुत जोर का लगता है। तो ये स्थिति बनी हुई है दोस्तों कि हमारी सहन शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, किसी का बात सहन नहीं होता है, कहीं से चोट थोड़ा सा लग जाए तो सहन नहीं होता है। और पाचन तंत्र इतना कमज़ोर हुआ पड़ा है कि थोड़ा सा भी जो है कि कुछ बैक्टीरिया खाने के साथ में चले जाए, पानी के साथ में चले जाए तो वो जो है कि सहन नहीं होता, तुरंत जो है कि बॉडी उस डायरिया प्रकट कर देती है, या फिर वॉमिटिंग जो है कि होने लगता है, या फिर ज्वर आ जाता है, फीवर आ जाता है, थकान लगने लगता है, सुस्ती हो जाता है, आलस आने लगता है, या फिर म्यूकस आने लगता है, डकारे आने लगता है, पेट में अफारा हो जाता है, गैस बनने लगता है, चक्कर आने लगता है। इस तरह के जो है कि लक्षण प्रकट होने लगते हैं दोस्तों। तो मेरे भाइयों, ऐसा इसलिए होने लगता है क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है। और हमारा डाइजेशन इसलिए कमज़ोर हो गया, हमारा सहन शक्ति इसलिए कमज़ोर हो गया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वीर्यहीन हो चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि हम लोग शिव जी बन सकते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि हम लोग शिव जी जैसा जहर को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ब्रह्मचर्या करें तो इतना तो कर पाएंगे कि हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी को डाइजेस्ट कर सकें, पानी को डाइजेस्ट कर सकें, समाज से जो जहर मिलते हैं छोटे मोटे उनको हम सहन कर सकें। समाज से जो कोई हमें गाली दे दिया, कोई हमें डांट दिया, कोई हमें धुरकार दिया, इसको भी सहन करने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो क्षमता है वो ब्रह्मचर्य से विकसित होगा। दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, बहुत ज़्यादा छीड़ हो गए हो, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, आपका पाचन तंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि पानी उबाल करके पीना पड़ता है, आप कच्चा अन्न फल नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, बहुत बचा के संभाल के खाना पड़ता है, थोड़ा भी
कुछ हवा में वायरस बैक्टीरिया आ गए तो आप तुरंत जो है कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पानी चढ़वाना पड़ता है, बार बार ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है, बार बार आप बीमार होते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगा कि आप भी खराब पानी को भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आप जानबूझ के खराब पानी पिए, मैं ये तो नहीं कहता कि आप जानबूझ के कच्चा अन्न खाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप जानबूझ के कच्चा फल खाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप लापरवाही करें, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप कच्चे फल को भी डाइजेस्ट कर सकें। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप तालाब का पानी पी करके, नदी का पानी पी करके भी डाइजेस्ट कर सकें। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप कोई भी अन्न फल खा करके जीवन काट सके, आवश्यकता पड़ने पे आप जंगल में भी कुछ दिन बिता सके। इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप जानबूझ के लापरवाही करो। आप साफ सफाई से खाना खाओ, आप उबाल करके पानी पियो, आप साफ सफाई रखो, आप साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ, सब ठीक है करो। लेकिन दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन से इतनी क्षमता विकसित हो जाएगा आपके अंदर कि आप कुछ भी जो है कि अन्न फल, कच्चा अन्न फल खा करके भी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और आयुर्वेद भी कहता है, अपने ग्रंथ भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से पेट की जठर अग्नि मजबूत होती है। आयुर्वेद भी कहता है, अपने प्राचीन जितने वैज्ञानिक हुए हैं सब कहते हैं कि ब्रह्मचर्या से पेट की जठर अग्नि बलवान होती है। तो पेट की जठर अग्नि बलवान होती है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अपना पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो जब पाचन तंत्र मजबूत होगा दोस्तों, तो कुछ भी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो यदि आप IBS से परेशान हैं, यदि आप कोलाइटिस से परेशान हैं, यदि आप बार बार होने वाली पेट की समस्याओं से परेशान हैं, गैस से परेशान हैं, एसिडिटी से परेशान हैं, अपचन से परेशान हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं, अपने सहन शक्ति को मजबूत बनाएं और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।